बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज के आपके साथ जो है ना मैं अपनी सिंपल सी सीधी सादी सी जो है ना सहरी की रूटीन शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रूटीन व्लॉग जो है ना बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो व्लॉग है उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो मैं सबसे पहले जो है ना 3 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना सहरी का टाइम जो है थोड़ा सा पिछले सालों से जो चेंज है, तो इस वजह से जो है ना मैं 3 बजे उठ करके कभी 2 बजे कभी 2:30 बजे, मेरी कोई रूटीन नहीं है ना। तो मैं उठ के सबसे पहले जो है ना तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना मैं तिलावत कुरान पाक स्टार्ट कर देती हूँ, जब तक कि सारन ना हो मस्जिद में ना। तो 3 साढ़े 3 तक जो है ना मैं मुस्तकिल जो है ना कुरान पाक के सिपारे पढ़ती रहती हूँ। कुरान पाक की तिलावत करने के बाद जो है ना मैं किचन में आ जाती हूँ। आटा जो है ना मैं रात को ही गूंद के रख देती हूँ ना। इससे ये होता है कि आटा अच्छे से जो है ना राइज़ हो जाता है और अच्छी तरीके से जो है ना रोटियाँ वगैरह बन जाती हैं। अच्छा, मैं, मेरे हस्बैंड और ज़ैनब रोज़ा रखते हैं। ज़ैनब कभी कभी रोज़ा रखती हैं लेकिन कोशिश पूरी करती हैं। तो आज जो है कि 2 दिन से तो ज़ैनब माशाल्लाह रोज़ा रख रही हैं। तो मैं आज जो है ना रोटियां को ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि सुबह जो है ना गैस होता ही नहीं, फिर दोपहर के जो है ना 4 बजे आता है ना। तो इस वजह से बच्चे फिर इतना परेशान होते हैं, स्कूल जाते हैं ना। तो कल मेरे साथ यही हुआ, मैं समझी सुबह में गैस होगा तो मैं बच्चों को जो है ना ताज़ा नाश्ता बना के खिला दूँगी, क्योंकि बच्चों का रोज़ा तो नहीं होता ना। लेकिन गैस जो है ना आ नहीं रहा था, बिल्कुल भी गैस इतना नहीं था कि आप चाय तक बना लेना। तो फिर मैंने को सोचा कि आज जो है ना मैं सहरी के अंदर ना बच्चों के लिए ना रोटी बना के रख दूँगी हॉट पॉट के अंदर, और सालन मेरा बना हुआ था तो मैंने कहा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। फिर बच्चे बेचारे जो है ना शाम तक भूखे रहते हैं ना, तो बच्चों को जो है ना बेफजूल में रोज़ा हो जाता है ना, इन पे फ़र्ज़ है अभी और ना ये इबादत करना जानते हैं, छोटे हैं ना। तो बस ये कि यहाँ मैंने साइड में जो है ना एक तरफ कहवा बनाने रख दिया और चाय बन जाएगी, तब तक जो है ना मैं फिर रोटी वगैरह बना लूँगी ना। तो सबसे पहले जो है ना मैं चाय बनाने रख देती हूँ, क्योंकि चाय फिर जो है ना थोड़ी सी टाइम लेती है बनने में ना। तो इतनी देर में जो है ना मैं अपने रोटी और पराठे जो मुझे बनाना होते हैं ना तो वो मैं रेडी कर लेती हूँ। साथ साथ जो है ना मैं तस्बीहात भी करती रहती हूँ, यानी कि अपने दिल में ज़बान से जो है ना दुरूद पाक या जो भी मुझे तस्बीहात आती हैं साथ साथ वो भी पढ़ती रहती हूँ ना। क्योंकि आम दिनों में जो हम 5 टाइम की नमाज़ तो पढ़ते हैं, लेकिन ये कि ना रोज़ों में जो है ना हम दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और जुस्तजू और लगन जो होती है ना, फ़ोकस जो हमारा होता है, तो वो जो है ना सारा हमारा इबादत पे ही होता है ना। तो बस यहाँ जो है ना मैंने चाय बनाने रख दी। इसके बाद जो है ना फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी। रोटी आज जो है ना मैं 4-5 ज़्यादा ही बना के रखूँगी हॉट पॉट में, क्योंकि ना अगर बनी हुई होगी ना तो काम में आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर ना बनाऊँगी ना तो फिर बच्चों को जो है ना भूख लगना स्टार्ट हो जाती है ना। तो बस यहाँ जो है ना मैं एक एक करके रोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब आप किचन में आते हो ना तो सहरी का टाइम जब आप स्टार्ट करते हो ना तो इतनी तेज़ी से सहरी का टाइम और एक अफ्तारी का टाइम गुजरता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता ना। तो बस आपको किचन में आने की देर होती है और टाइम जो है ना इतना कंटिन्यू के साथ यानी इतनी जल्दी गुजरता है कि आप जो है ना किचन से निकलते हैं और टाइम जो है ना सहरी ख़त्म होने का हो जाता है ना। कितनी भी आप जल्दी कर लें अफ्तारी में या सहरी में ना, जो टाइम जो है ना आपका बहुत तेज़ी से गुजरता है। तो ये इबादत की रातें हैं तो दिन जो है ना बड़ी तेज़ी से गुजरते हैं, तो हमारा फोकस जो है ना सारा इबादत के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि एक रोज़ा गुजर गया देखें पता भी नहीं चला ना। तो इसी तरीके से जो है ना ये हमारा मेहमान रहमतों का जो है ना एक एक करके चले जाएंगे, 29-30 रमज़ान हो जाएंगे ना। तो ये कि ना मैं यहाँ बस रोटी बना रही हूँ और साथ साथ जो है ना रोटी सेक भी लूँगी, क्योंकि उस वाले चूल्हे पे जो है ना गैस सही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जो है ना तवा उठा के दूसरे चूल्हे पे किया ना, तो यहाँ जो है ना गैस थोड़ा सही आ रहा था, तो मैंने कहा रोटी अच्छे से सेक जाएगी ना। तो देखें यहाँ जो है ना रोटी बन रही है माशाल्लाह। सहरी की ये मेरी सिंपल सी रूटीन है, कोई हम ख़ास एहतमाम सहरी में नहीं करते ना कि स्पेशली कुछ बनाते हों, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो इतनी मुश्किलों से जो है ना सहरी करते हैं ना कि ना उनका तो दिल ही नहीं चाहता, बार बार जो है ना उठाना पड़ता है, उठ जाओ सहरी कर लें, उठ जाएँ सहरी कर लें। तो इतनी अलकस आती है उन्हें, जो रात में वो तरावी के बाद खाते हैं ना, तो सुबह सहरी में जो है ना बहुत मुश्किलों से जो है ना वो फिर सहरी करते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ना मैं अपनी रोटी के ऊपर ना थोड़ा सा घी लगाऊंगी, क्योंकि मुझसे जो है ना सुबह सुबह इतनी सूखी सूखी रोटी जो है ना खाई नहीं जाती ना। तो मैं जो है ना थोड़ा हल्का सा जो है ना इसमें घी लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ी थोड़ी सी जो है ना कि सॉफ्ट हो जाए ना, पराठे के जैसा हो जाए। तो पराठा तो मैं नहीं लेती, लेकिन पराठे में ये कि ऑयल ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से जो है ना मैं
हल्का सा जो है ना रोटी के ऊपर ही लगा लेती हूँ, उससे जो है ना ये सॉफ्ट सी हो जाती है, वो पराठे जैसी लगती है ना। तो बस ये जो है ना मैं ना यहाँ पराठा बना रही हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने जो चाय बनाने रखी थी ना वो रेडी हो गई थी। मेरे पास एक छोटा सा थर्मोस है जिसमें 2 कप चाय जो है ना आसानी से आ जाती है ना। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि मैं सहरी के टाइम जो है ना इसमें रख लेती हूँ ना चाय, तो फिर जो है ना कवर करके रख देती हूँ, तो गर्म रहती है ना, बार बार उठ करके ना जो गर्म करना नहीं पड़ती चाय। तो जब पीनी होती है ना तो तब निकालो कप में और गर्म गर्म चाय जो है ना इसमें से मिलती है ना। बहुत अच्छा इसका जो है ना रिज़ल्ट है। यानी कि जब मैं लाई थी ना मैं सोच रही थी ये खिलौने टाइप का होगा, यानी कि इसमें जो है ना चीज़ें गर्म नहीं रहेंगी। जब मैंने इसको इस्तेमाल में लिया ना तो यकीन करें कि ना इतनी देर तक इस पर काफ़ी टाइम तक जो है ना ये चाय रखी रहती है, लेकिन जो है ना वो गर्म ही निकलती है, उसकी हीट जो है ना वो ज़ाया नहीं होती। तो देखें जी मैंने ये सेव कर दी चाय इसके अंदर। साथ साथ जो है ना रात को मैंने ना अफ्तारी में ना कढ़ाई गोश्त भी बना लिया था ना, तो वो कढ़ाई गोश्त जो है ना रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँ क्योंकि ज़ैनब और इसके बाबा जो है ना थोड़ा ये खा लेंगे ना। तो बस मैंने सालन भी गर्म कर लिया। अच्छा सहरी में आप कितना भी बना लेना, लेकिन ना हमारा तो ये ना कि खाया नहीं जाता, सामने सब कुछ रख लें, लेकिन ये कि ना थोड़ा बहुत ही खाया जाता है। बस मेरा तो ये होता है कि मैं चाय पी लूँ ना, चाय जितनी हो सके पी लूँ, और चाय पीने से जो है ना तवानाई आ जाती है। और जितनी अगर मैं जिस दिन चाय ना पीऊँ ना तो मेरा तो जो सर पकड़ता है ना, तो सर का दर्द जो है ना वो पूरा दिन ही फिर रहता है ना, ख़त्म नहीं होता। तो मैं तो सबसे पहले जो है ना चाय लेती हूँ, चाय पीने से जो है ना एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर ना। तो बस यहाँ मैंने अंडा भी बनाने रख दिया और साथ साथ इसमें नमक ऐड कर दिया। ब्लैक पेपर वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करती, तो इस वजह से जो है ना सिंपली बस नमक वाला जो है ना हाफ़ फ्राई अंडा जो है ना वो बन जाएगा। तो बस ये जो थोड़ी सी हमारे घर में इतने जी यानी फैमिली मेम्बर्स भी नहीं है ना कि मैं ज़्यादा सहरी में जो है ना पकाऊँ करूँ। तो बस मैं और इसके बाबा रोज़ा रखते हैं, और ज़ैनब के बाबा और मैं जो है ना रोज़ा रखते हैं। और साथ ज़ैनब भी अब माशाल्लाह बड़ी हो गई, तो ज़ैनब भी हमारा पार्टनर बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो 3 बच्चे होंगे छोटे, उनकी हिम्मत नहीं होती रोज़ा रखने की ना, तो इस वजह से वो सहरी में भी नहीं उठते। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे बच्चे जो है ना सहरी में भी उठे और हमारे साथ बैठे ना, ताकि इनको जो है ना अफ्तारी और सहरी का पता चले ना कि हमारा रिलीजन और हमारा जो रहन सहन यानी कि हमारा जो इस्लाम है वो क्या कहता है ना। तो इस वजह से जो है ना पूरी कोशिश मेरी होती है, लेकिन बच्चे जो है ना वो उठते नहीं है, छोटे हैं। तो ज़ैनब जो है ना माशाल्लाह उठ जाती है। बस यहाँ जो है ना मेरी सहरी बन चुकी थी और मैंने दस्तरखान पे लगा दी थी। साथ साथ जो है ना मैं ज़ैनब को उठाने चले गई थी कि ज़ैनब उठो सहरी का टाइम हो गया है, इसके बाबा को उठाने चले गई थी। लेकिन ये कि ज़ैनब मेरी बच्ची उठ जाती है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत लेट उठते हैं ना। तो बस ये जो है ना अब हमारे सहरी का टाइम हो गया, तो मैं अपने लिए चाय निकाल ली थी। तो कैसा लगा आज का सहरी व्लॉग मेरा आप लोगों का, आई होप पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दी इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफिज़।